वेलकम स्टूडेंट, मैथ शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। आइए बच्चों, आज दो नए फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। जब एक्सपोनेंशियल वर्ड आता है ना, आपने कभी सुना होगा किसी की बहुत अचानक तेजी से तरक्की होती है तो हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। जैसे कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े, तुमने कहा ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। तो बहुत तेजी से कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल वर्ड होता है। ऐसे डिके में भी होता है कि बहुत तेजी से घट रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल डिके। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर x, कुछ भी आप मान लीजिए, इसका ग्राफ बनाते हैं हम। लेट अस डिस्कस द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x। जब हम y इक्वल टू 2x कह रहे हैं, y को हम एफ एक्स ही कहते हैं। तो लेट अस डिस्कस हाउ टू ड्रॉ दिस ग्राफ। 0 डालेंगे, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो 2 पे वैल्यू 4 आ जाएगी, 3 पे वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर -1, 2 की पावर -1 1/2 हो जाएगा 0.5। 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 इज 1/2² 0.25। 2 की पावर-3 निकालना, 0.125। तो ये मिला देंगे तो ये 2 की पावर x कभी भी 0 नहीं होगा। 2 रेज़ टू पावर x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। क्योंकि जब भी बेस नॉन ज़ीरो है, बेस हम कभी ज़ीरो लेते भी नहीं है, तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा। कुछ ना कुछ नंबर जरूर आएगा, चाहे बड़ा छोटा हो। तो 2 की पावर x इज नेवर 0। तो ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्रॉस भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। तो और ये इंक्रीज कर रहा है। जब भी हम इंक्रीज देखते हैं ना तो लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो ये आप देखिए कि माइनस इन्फिनिटी पे कहीं कोशिश कर रहा होगा जीरो को टच करने की, वहां से लेके ये आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं और इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कह सकते हैं। अगर मान लो ये कोई बिजनेस का डाटा है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं इसी से मिलता जुलता। नाउ लेट अस टेक y इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर x और 0.5 रेज़ टू पावर x। तो इसका ग्राफ भी हम देखते हैं किस प्रकार का ग्राफ आएगा इसका। नाउ लेट अस सी दिस ग्राफ। इसमें 0 पे यहाँ भी 1 आएगा, -1 पे 1/2 की पावर -1 तो 2 हो जाएगा। -1/की पावर, ये -1 पावर पे 1/2 की पावर-1, तो 2 की पावर-1 तो 2 हो गया। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको x को आप -2 लीजिए तो 1/2 की पावर-2 4 हो जाएगा और -3 पे ये 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आ रहा है। और 1/2 की पावर-1 इज 0.5, 1/2² इज 0.25, फिर 0.125। तो दिस ट्रेंड, तो दिस इज, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। तो इसको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल डिके। तो अब इन जनरल क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो हमने दो पर्टिकुलर एग्जांपल लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो लेट a be some real number which is greater than 0 but not equal to 1। दैट इज a या तो 0 से 1 के बीच में है और 1 से ग्रेटर में। देन f of x equal to a raised to power x is known as exponential function।
एनसीईआरटी ने इसको सिर्फ ग्रेटर देन 1 बेस के लिए डिफाइन किया है, जबकि 1 से लेस पे भी होता है। आईआईटीज में सब बच्चे पढ़ते हैं। उसने सिर्फ ग्रोथ को दिखाया, एक्सपोनेंशियल डिके भी होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही माना जाएगा। अब इसके दो ही टाइप के ग्राफ होंगे, जब भी 1 से ग्रेटर होगा तो ये शेप आएगी, 1 से लेस होगा तो ये शेप आएगी। तो इसका ग्राफ हम दोनों का एक रफ स्केच बना देते हैं। तो लेट अस ड्रॉ दियर ग्राफ। So let us make by two different color on the same axis. तो जब भी x greater than 1 होगा, y is equal to a raised to power x will be this type. जब भी a greater than 1 होगा, and it will be of this type whenever a is less than 1, but it has to be greater than 0. So this is the graph of y is equal to ax, a की power x in two different cases, and this function is known as exponential function. इसके बाद हम पढ़ेंगे एक नंबर है ऑयलर नंबर, एक बड़ा फेमस नंबर है e 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। पहले इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज होती थी 11th क्लास में, अप टू सो ऑन 4 फैक्टोरियल, एंड इट विल कंटिन्यू। इट इज इरेशनल नंबर, तो इसका हमें कोई प्रूफ नहीं करना है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी e is approximately equal to 2.7 फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक। फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, यहाँ तक तो 2 आ जाएगा, इसको लेंगे तो यहाँ तक 2.5 आ जाएगा, तो ये टर्म्स ऐड करते जाइए, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.7 आएगी। तो एक e की पावर x भी होता है एक फंक्शन, e की पावर x एक सीरीज होती है हमारे पास 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल। ये कैसे आया ये हमें नहीं जानना, ये डेफिनेशन के तौर पे लेंगे आप इसको। तो f of x equal to e raised to power x is also वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एग्जाम्पल है, टाइप है। तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा, क्योंकि 2.7 है ना, देखो उसी से कंपेयर करो। तो y इज इक्वल टू e की पावर x, और एक 10 की पावर x भी लेके बना सकते हो, उसका भी शेप ऐसे ही आएगा। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल है। इसको आप नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह दो, e को हम नेचुरल कह देते हैं। 10 को जब कहते हैं तो कॉमन कह देते हैं, 10 की पावर x जब बनाओगे तो उसे कॉमन कह दोगे। तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हैं। तो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगी? डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन f of x is equal to a raised to power x in general is R, set of all real number। हमने देखा था ग्राफ में कि ये x नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है। एंड व्हाट इज देयर रेंज? रेंज में आप देखिए कि ये देखो जा रहा है, जीरो तो नहीं है, जीरो ओपन से इन्फिनिटी तक, तो ये भी वहीं जा रहा है, ये जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे, इनकी डोमेन तो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एंड रेंज इज 0 to infinity, means set of positive real number, set of positive real number। इसके बाद आता है हमारे पास लॉगरिदमिक फंक्शन।
लॉगरिदमिक फंक्शन। नो, इसको भी हम उसी टाइप से डिफाइन करेंगे। लेट ए बी रियल नंबर such that 0 less than a less than 1 or a greater than 1 and x is positive such that a raised to power m is x पॉजिटिव है, a पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1 सच दैट a की पावर m is x, then we define log of x बेस a as m। ये इसकी डेफिनेशन। जैसे कि 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 3 इज 8, तो इसको हम लॉग में कहेंगे तो हम कहेंगे log ऑफ 8 बेस 2 इज 3। log 8 बेस 2 जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है 2 की कौन सी पावर 8 है, 3 पावर 8 है। 5 की पावर 2 इज 25, तो मैं इसको कहूँगा log ऑफ 25 बेस 5 इज 2। मतलब log 25 बेस 5 लिखने का मतलब है 5 की कौन सी पावर 25 है। तो log ऑफ x बेस a पे m होगा अगर a की पावर m x है। तो ये log की डेफिनेशन है। फिर इसका कोई ग्राफ होता है, प्रॉपर्टीज होती है, वो पढ़ेंगे। डोमेन ऑफ fx इक्वल टू log x बेस a इज x ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी रेंज भी यही होती है, रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। ये याद कर लेना। वैसे मैंने फंक्शंस के ग्राफ पे एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं इसके साथ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसका ग्राफ भी हम देखते हैं किस शेप का होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x व्हेन base a is greater than 1, and it is graph of log x base a when a is between 0 to 1। तो ये ग्राफ आप डायरेक्ट याद कर लें। अभी ये 0 पे 1 होता है, और इसकी क्योंकि अब हमारे पास लॉग की टेबल्स वगैरह अब हम पहले सिखाते थे बच्चों को मैथ्स में, अब लॉग हमारे कोर्स में कैलकुलेशन वाला है नहीं, तो इसका ग्राफ आप डायरेक्ट याद कर लें अभी। और ये e की पावर x का इन्वर्स होता है, तो वहाँ पे x को और y को इंटरचेंज करके भी बनाएंगे, उसकी मिरर इमेज बनाएंगे y इक्वल टू x में, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है। फिर हमारे पास लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें डेरिवेटिव में बहुत ज़रूरी हैं, तो अब वो आपको याद करनी है। लॉग ऑफ ए रेस टू पावर एम, हम यहाँ जब भी कोई बेस नहीं लिखा होगा तो उसे बेस ई मानेंगे, नेचुरल बेस। तो ये होता है एम लॉग ए पे कंडीशन वही है पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। लॉग ऑफ ए बी, ये बड़ी गलत तरीके से लगा देते हैं बच्चे प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ इंडिविजुअल लॉग। रिमेंबर लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी कई बार ये आता है, तो हम इसे लॉग ऑफ ए प्लस बी लिख देते हैं, ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू। प्लस है तो इंटू में जाएगा, इंटू से प्लस में जाएगा, ये 3 4 के लिए भी एक्सटेंड हो जाएगा, दिस विल एक्सटेंड फॉर मोर। log a b c will be log a plus log b plus log c। then fourth property is log of a by b, तो डिवीजन तो दो के बीच में ही चलता है, log a माइनस log b। और प्रॉपर्टी क्या होगी, log of सम a
और बेस पे पावर हो सपोज, तो फिर 1/m log ऑफ a बेस b। फिर कई बार आपको जरूरत पड़ेगी एक बेस से दूसरे बेस में जाने की, log ऑफ a बेस b, क्योंकि हमारा ज़्यादातर डेरिवेटिव ई बेस के ऊपर होता है लॉग का, तो मेरे को इसको ई में चेंज करना है। ई में या आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। लॉग ऑफ ए विद नेचुरल बेस ई, लॉग ऑफ बी विद नेचुरल बेस ई। तो लॉग ऑफ ए फिर लॉग ऑफ बेस, और जो न्यू बेस चाहिए वो लिख लेना। जब ये क्वेश्चन में यूज होंगे तब इसके बारे में और बताएंगे। तो ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है। अब इसका डेरिवेटिव भी आप लिख लीजिए। रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, जब हमने वहाँ लिखवा दिए थे, d/dx ऑफ a की पावर x इज a की पावर x log a बेस e, बेस e को ना भी लिखेंगे चलेगा, d/dx ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, d/dx ऑफ a की पावर x इज, सॉरी, d/dx ऑफ log x बेस e इज 1/x। तो बेस ई नहीं भी लिखा होगा तो बेस ई माना जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो इसके ऊपर हम बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x बाय साइन x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखो RHS में तो कोशेंट है ना, तो कोशेंट में पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, फिर डिनोमिनेटर साइन x एज इट इज, और e की पावर x न्यूमरेटर का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन x का कॉस x। तो यहाँ e की पावर x कॉमन आ गया, साइन x माइनस कॉस x बाय साइन स्क्वायर x। तो ये e की पावर x का हो गया। अब इसके बाद है e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x, सेकेंड क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, तो dy/dx। अब e की पावर का, तो e की पावर x, तो e की पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x। अब यहाँ x की जगह क्या है, साइन इनवर्स x है, तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x आएगा साथ में। तो ये चेन रूल ही है, बस आपको ये दो फार्मूले पता होने चाहिए थे और फंक्शन क्या होता है। तो साइन इनवर्स x का ये डेरिवेटिव, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड क्या बनेगा, e की पावर एक्स क्यूब, थर्ड इज e की पावर एक्स क्यूब। e रेज टू पावर एक्स क्यूब। तो dy/dx e की पावर का e की पावर x होता है, तो e की पावर एक्स क्यूब का एक e की पावर एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। तो ये 1 मार्क में ही आने हैं, आपने इसमें बहुत ज़्यादा कहानी लिखनी नहीं है। फिर फोर्थ पार्ट, साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स। फोर्थ इज साइन टेन इनवर्स, या टेन देख लीजिए, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो लगाते जाइए चेन, सीधा सीधा चेन लगाइए, चीज़ों को उलझाना नहीं हमने। dy/dx साइन है ना, सबसे पहले साइन, साइन का कॉस, इसका जो भी x बनता है ये लिख दिया। अब साइन किसका है, x का तो नहीं है, किसका साइन है, टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह e की पावर माइनस एक्स। साइन का कॉस, जो भी आगे x आ रहा है,
फिर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है। लेकिन यहाँ माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे -1। तो ये हो गया माइनस ई की पावर एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इन द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर e की पावर -2। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हम फिफ्थ पार्ट लेते हैं। तो फिफ्थ में, फिफ्थ इज log cos dx, तो dy बाई डी एक्स। अब देखो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log का क्या काम किया 1/x, तो 1/cos ex, जिसका भी log है वो 1/। अब cos का डेरिवेटिव लगा दो माइनस साइन e की पावर x, cos x का e की पावर cos x का माइनस साइन x, तो cos e की पावर x का माइनस साइन e की पावर x। अब e की पावर x का e की पावर x, तो ये हो गया माइनस साइन बाई कॉस टेन, पहले e की पावर x को लिख दो माइनस e की पावर x टेन ऑफ e की पावर x। ये बड़े सिंपल से डेरिवेटिव हैं। सिक्स्थ, y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर अप टू e की पावर x5, तो dy बाई डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख देना। फिर e की पावर x क्यूब होगा आगे, e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। फिर e की पावर x4 होगा, e की पावर x4 का e की पावर x4, x4 का 4x क्यूब, e की पावर x5 का e की पावर x5, और x की जगह x5 है तो x5 का डेरिवेटिव 5x4। तो सिक्स्थ पार्ट हो गया। सेवंथ, स्क्वायर रूट ऑफ e रूट x। सेवंथ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर रूट x का होल। तो रूट x का डेरिवेटिव लगेगा सबसे पहले, रूट x 1/2 रूट e की पावर रूट x, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ पे e की पावर रूट x है ना अंदर, तो 1/2 रूट e की पावर रूट x आ गया। अब e की पावर रूट x का होगा, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर रूट x का e की पावर रूट x, और रूट x का 1/2 रूट x। तो हमारे पास आ गया ऊपर e की पावर रूट x, नीचे आ गया 4 रूट x, और रूट ऑफ e की पावर रूट ऑफ x। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये e की पावर रूट x को एक बार को a मान लो, e की पावर a, और ये रूट e की पावर, ये रूट x का रूट x आ जाएगा। आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई इसमें हमें मेडल नहीं मिल रहा, पूरा सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x ग्रेटर देन 1, ये डोमेन के लिए दिया होता है, आप लिख लेना साइड में लिखना हो तो, लॉग का 1/log x, फिर इस वाले लॉग का लॉग ऑफ लॉग x, तो लॉग का क्या होता है 1/, जो भी है उसके साथ, लॉग के साथ क्या लॉग x, तो 1/log x आ जाएगा। फिर इस log x का 1/x, तो ये हो गया हमारे पास 1/x log x। अब नाइन्थ पार्ट, y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, log x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे log x एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का माइनस साइन x। अब न्यूमरेटर एज इट इज आएगा cos x, डिनोमिनेटर log x का 1/x। अब इसको आप x को एलसीएम लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस
एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स साइन एक्स, लॉग एक्स साइन एक्स, और ये एक्स यहाँ से आएगा माइनस कॉस एक्स, और ये एक्स एलसीएम में जो है वो नीचे चला जाएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और है, 10th क्वेश्चन, कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। 10th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, कॉस एक्स का लॉग माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ एक्स की जगह लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स है, तो लॉग एक्स का भी डेरिवेटिव आएगा 1/x, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या एलसीएम लेके दिखा दें। तो यहाँ पे इतने मुश्किल डेरिवेटिव नहीं थे, सिर्फ ये आपको फॉर्मूला याद कराने के पर्पज से कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे। जो हमारा मेन होगा एक्सरसाइज 5.5 होगा लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, जहाँ हम लॉग को एज ए टूल यूज़ करेंगे उन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने में जहाँ और कोई मेथड काम नहीं आ सकता। तो मैथ शिक्षा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप लेटेस्ट वीडियो की जानकारी ले सकते हैं।